नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं वज्रेक्स एक्सचेंज में बाय और सेल कैसे करें। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए वज्रेक्स एक्सचेंज इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। अब इसके अंदर बाय और सेल कैसे करेंगे, आप बने रहे हमारी वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएँ। अब हम देखते हैं वज्रेक्स एक्सचेंज। वज्रेक्स एक्सचेंज के अंदर हम अलग अलग INR, USDT, WRX, BTS इस किसी में भी हम बाय और सेल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम INR में चेक करेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया का INR होता है, तो हम INR के अंदर बाय और सेल कैसे करें। सेम उसी तरह USDT, WRX, BTC में बाय सेल करना है, लेकिन हम देखते हैं कि INR के अंदर बाय और सेल कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे नीचे एक्सचेंज, तो यहाँ एक्सचेंज पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारी कुछ करेंसी ओपन हो जाती है। तो इसके अंदर देखते हैं कि जो हरे कलर में दिखाई देती है ये आज का बढ़ी हुई है, और जो रेड कलर में दिखती है वो आज की नीचे आ रखी है। तो हम जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पर ये 17% बढ़ी है, ये 14% बढ़ी है, ये 12% बढ़ी है। ऐसे करके हम और भी देख सकते हैं, कुछ नीचे डाउन भी आ रखी है, तो ये नीचे भी आ रखी है। तो अब मान लो कि हमें कोई करेंसी बाय और सेल करनी हो, तो एक तो हम ऐसा भी इसके अंदर कुछ स्टार के अंदर अपनी इम्पोर्टेंट करेंसी भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें TRX है, इस TRX पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर एक स्टार दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर अगर क्लिक कर देते हैं तो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट करेंसियाँ है हमारे इस स्टार के अंदर आ जाती है। जो आपको स्टार ये दिखाई देते हैं, तो इसके अंदर आप जैसे आप स्टार पर क्लिक करोगे तो जो आपने स्टार के अंदर करेंसियाँ अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है वो स्टार के अंदर आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर बाय और सेल कैसे करें। तो हम देखते हैं कि जैसे कि मान लो ये XRP है, अगर इसको हमें बाय करना है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। ध्यान ये देना है कि INR पे क्लिक करेंगे, और आप इसको सर्च भी कर सकते हो। जैसे कि सर्च ये से होगा कि आप यहाँ पर सर्चिंग बॉक्स में जाओगे तो आपको कोई भी करेंसी अगर सर्च करना हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या लिखना है, जाके यहाँ XRP लिखना है, तो आप XRP। अब XRP देखते हैं कि इसके अंदर WRX के अंदर आया है, USDT के अंदर आया है, BTC के अंदर आया है और INR के अंदर आया है। तो हमें INR के अंदर बाय और सेल करना है, तो हमें क्या करना है कि INR के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ INR पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नीचे इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। नीचे में क्या दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है चार्ट। तो आप चार्ट पे क्लिक करोगे, तो चार्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो हमारे सामने इस तरह का चार्ट ओपन हो जाता है। तो इस चार्ट के अंदर कहाँ ये ऊपर जा रखी है, कहाँ नीचे जा रखी है, सारा इसके अंदर बता रहा है। इसके अंदर 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का सारा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसको आप ऐसे आगे भी ले सकते हो इस तरीके से, और आप आसानी से देख सकते हो, और आज का हाई और लो भी देख सकते हो। जैसा कि हम इसका देखते हैं कि हाई इसका बता रखा है 97.9 और इसका आज का लो बता रहा है 93.6501 का। और इसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ चार्ट के जस्ट आगे ऑर्डर। हम जैसे यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे को इस तरह का बाय और सेलिंग दिखाई देता है। तो बाय का मतलब ये होता है कि इस रेट पे इतने लोग खरीदने वाले हैं, और सेल का मतलब ये होता है कि इस रेट पे इतने लोग बेचने वाले हैं। जैसे कि हम देखते हैं अभी रेट तो चल रही है 96.77 और बाय करने वाले हैं 96 पे कुछ लोग जैसे कि 96.5 पर लेने वाले हैं। और सेम उसी तरीके से हम सेल पर देखते हैं कि कुछ लोग 96.77 पे बेचने वाले हैं, कुछ लोग 96.7709 पे बेचने वाले हैं। इस तरीके से हमें बाय और सेलिंग प्रेशर दिखाई देती है। अब हम आगे देखते हैं कि आगे है ट्रेड्स। अब ट्रेड्स के अंदर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कितने परसेंटेज ट्रेड हो रही है, वॉल्यूम क्या है, वो यहाँ पर दिखाई दे देता है। और उसके बाद क्या होता है माई ऑर्डर।
जैसे कि ये माई ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो आप माई ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो माई ऑर्डर पे जैसे मैं XRP पे क्लिक करके, जैसे कि हम दोबारा देखते हैं कि हम XRP पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे माई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर हमने जो जो ऑर्डर किया है वो सारे ऑर्डर दिखाई दे देंगे। हमने अब इसके अंदर ऑर्डर में यहाँ पर जैसे कि यह दिखाई दे रहा है अभी मेरे XRP पे ओके है। अगर इसको मैं XRP पे हटा के ऐसे करता हूँ तो मेरे सारे ऑल ऑर्डर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ क्लिक करता हूँ ऑल ऑर्डर्स पे, तो यहाँ पर फिर से ओनली XRP के सारे ऑर्डर दिखाई दे देंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि नीचे हमने XRP को यहाँ पर 28 रुपये पे 34 क्वांटिटी बाय किया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 60 रुपये के अंदर 34 क्वांटिटी और बाय किया था, आप देख सकते हो। तो उसी तरीके से XRP के हमारे जो भी सारे ऑर्डर है वो यहाँ दिखाई दे देते हैं। तो अब हमें मान लो कि हमने पता करना है कि हमने ये XRP कितनी रेट पे ख़रीदी, तो यहाँ माई ऑर्डर पे जाके हम सारा देख सकते हैं। और हिस्ट्री के अंदर जाएंगे तो सारे ऑर्डर जो कंप्लीट हो रखे वो दिखाई देगा। और यहाँ ओपन ऑर्डर पे ओके करेंगे तो जो ऑर्डर प्रेजेंट टाइम में लगा होगा वो ऑर्डर दिखाई देगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे कोई भी ऑर्डर नहीं लगा है तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम देख सकते हैं कि बाय और सेल कैसे करें। अब जैसे कि मान लो मेरे को कोई भी करेंसी बाय करनी है तो मैं XRP भी कर सकता हूँ। जैसे कि मान लो मुझे मेटिक बाय करनी है तो मैं सबसे पहले यहाँ मेटिक डालूंगा, या तो मैं अपना यहाँ से भी ढूंढ सकता हूँ मेटिक कहाँ है। अगर मैं ढूंढना नहीं चाहूँ तो मैं यहाँ सर्चिंग कर सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मेटिक। तो जैसे ही मैं मेटिक लिखा हूँ तो यहाँ पर मेटिक की सारी करेंसी आ गई है। तो मेटिक के अंदर सबसे पहले USDT के अंदर दिखा रखा है, WRX के अंदर दिखा रखा है, INR के अंदर दिखा रखा है, BTC दिखा रखा है। तो हमें INR में करना है तो हम INR में बाय कर लेंगे, अगर USDT में बाय करना है तो USDT में कर लेंगे। जिसमें हमें बाय करना है उसमें हम बाय कर सकते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हमें INR में बाय करना है तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बाय और सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय और सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है कि ऐड प्राइस आती है, जो प्राइस पे हम ख़रीदना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस चल रही है 111.1। तो हम यहाँ यही सोचेंगे कि कम से कम प्राइस पे बाय करें। तो जैसे कि मैं मान लो डाल देता हूँ 110। अब जैसे ही 110 रुपये पर आएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। अब हमें कितनी क्वांटिटी ख़रीदना है ये हमें देखना है। एक क्वांटिटी ख़रीदना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक क्वांटिटी डाल दूँगा। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ पर क्वांटिटी भी डाल सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं तो अगर मैं रुपयों की ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ रुपये भी डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी डालता हूँ, तो एक क्वांटिटी डालता हूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 110 रुपये आ गया। और अगर मान लो कि मैं क्वांटिटी ना डालूँ और यहाँ मैं अगर रुपया डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी की बजाय यहाँ पर नीचे ओके करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे मान लो मुझे 500 रुपये का बाय करना है तो मैं 500 रुपये डाल दूँगा। तो यहाँ पर 4.5 क्वांटिटी मेरे 500 रुपये के अंदर आ रही है। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल हम एक क्वांटिटी डालते हैं इसके अंदर, या यहाँ रुपये डाल देते हैं। यहाँ रुपये डाल दिया मान लो 110 रुपये, तो 110 रुपये की एक क्वांटिटी आ रही है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ बाय पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान नहीं देना है कि हमें बाय करना तो यहाँ बाय पर क्लिक करना है, सेल करना तो यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है। अगर हमें बाय करना है तो यहाँ बाय पर ही क्लिक करना है। तो यहाँ नीचे मैं बाय पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं बाय पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो इसको मेरे को क्या करना है कि इसको यहाँ पर मेरे को इस स्लाइड को टू कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म करने के लिए इस स्लाइड को मैं इस तरफ अपने उंगली से खींच लूँगा। तो मैं यहाँ पर जैसे खींच लेता हूँ तो ये मेरा ऑर्डर लग जाता है। और उसके बाद ऑर्डर हमारा लग चुका है। अब हम सेल कैसे करें। अब सेल करने के लिए आप पहले तो ये देख सकते हो कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है। तो आपको क्या करना है कि आपके नीचे फंड का ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपका कितना टोटल फंड है, और उसके अलावा आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका कितना अवेलेबल बैलेंस है। क्योंकि जैसे मेरा अभी फंड है 82,738, लेकिन सारा कोई ना कोई करेंसी में लगा है।
अवेलेबल सिर्फ 18 रुपये है, तो ये हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी क्वांटिटी ली हुई है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं मेरे पास ये सारी क्वांटिटी ले रखी हूँ मैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख सकता हूँ, जैसे कि मान लो हम TRX देखते हैं, तो TRX की मेरे पास 1767 क्वांटिटी है। और उसके अलावा टोटल कितनी वैल्यू की है, तो ये टोटल वैल्यू है अभी मेरे पास 13,937 रुपये की। इस तरीके से हम सारी सब कुछ देख सकते हैं, सभी अपना करेंसी की देख सकते हैं। जैसे मेरे पास XRP है, तो XRP मेरे पास 74 क्वांटिटी है और कितने रुपए की है, ये 7,179 रुपये की है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हमें सेल करना हो तो हम पहली बात तो यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी और कितनी सेल करनी है। दूसरी बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक्सचेंज पे जाएंगे। एक्सचेंज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर भी ढूंढ सकते हैं अपना इम्पोर्टेंट जो भी करेंसी हमने स्टार लगा रखा है। नहीं तो आप INR में भी ढूंढ सकते हो, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे कि हम सर्च करते हैं XRP। अब मैं XRP को मान लो सेल करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं XRP पे क्लिक करूँगा। अब इस XRP पे क्लिक करूँगा तो INR में मुझे सेल करना है, तो INR पे करूँगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि जैसे इसमें सारा सब कुछ नीचे चार्ट ऑर्डर सब कुछ बता रखा है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि माई ऑर्डर पे जाके मैंने पहले कितनी रेट पे बाय किया था। तो XRP का हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर 87 रुपये में बाय किया था। कुछ क्वांटिटी अलग अलग टाइम पे बाय किया था, लेकिन मैंने 51 क्वांटिटी 87 रुपये में बाय किया था, यार ये टोटल 4437 रुपये का बाय किया था। अब हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो भी हम देख सकते हैं। अब हम वापस बैक जाएंगे, यहाँ पर हम बाय और सेल पे ओके करेंगे। तो यहाँ पर हम बाय और सेल पे ओके करते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि पहले हमने यहाँ पर बाय पे क्लिक किया था, लेकिन अभी यहाँ पर क्लिक नहीं करना है, अभी यहाँ सेल पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ की रेट किस रेट पे चल रहा है। जैसे कि अभी XRP चल रहा है 96.499 पे, तो यहाँ पे हम डाल देंगे। हमें अगर सेल करना हो, मान लो 100 रुपये का सेल करना हो मान लो, तो मैं 100 रुपये डाल दूँगा। अब मुझे कितना सेल करना है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आप ध्यान ये देना है कि ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितनी क्वांटिटी है आपके पास। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जैसे कि मेरे पास 74.4 XRP है, ये सभी का दिखाई देता है यहाँ पर नीचे। तो इसमें से मुझे कितनी सेल करना है, जैसे मुझे मान लो परसेंटेज के हिसाब से सेल करना हो तो मैं यहाँ पर परसेंटेज डाल दूँगा। यहाँ पर परसेंटेज सब कुछ बता रखा है, यहाँ 25%, 50%, 75%, 100%। अब मुझे मान लो पूरी सेल करनी है, तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से करना चाहूँ तो अगर पूरी सेल करना 100% लगा दूंगा, पूरी आ जाएगी। अगर मैं 75% लगाऊंगा तो 75% सेल हो जाएगी। ऐसे मैं परसेंटेज के हिसाब से सेल कर सकता हूँ। नहीं तो मैं अपना क्वांटिटी के हिसाब से भी सेल कर सकता हूँ, कि जैसे कि हमने पिछली बार 51 क्वांटिटी बाय किया था, तो मैं यहाँ क्वांटिटी के हिसाब से ऑटोमेटिक नीचे रुपये आ जाएगा और मैं रुपया के हिसाब से भी सेल कर सकता हूँ। तो जैसे कि मान लो मैं 51 क्वांटिटी सेल करता हूँ, तो यहाँ 51 डाल दिया, यह ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा कितना अमाउंट आपको मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ आपको यहाँ सेल पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ सेल पे क्लिक करता हूँ तो सेम हमने बाय किया था उसी तरह से ये स्लाइड को हमें कन्फर्म करना है। तो मैं इस स्लाइड को कन्फर्म कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ कन्फर्म किया तो मेरा ये ऑर्डर लग चुका है। अब मैं यहाँ पर ओपन ऑर्डर के अंदर चेक करूँगा, ओपन ऑर्डर यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ तो ये आपके सामने ये ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर सेल होगा तो ये मेरी हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये दिखाई देगा। और अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। अब कैंसिल कैसे होगा कि यहाँ पे आपको एक कैंसिल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कैंसिल ऑर्डर, दूसरा दिखाई दे रहा है कैंसिल मॉडिफाई ऑर्डर। तो आपको जैसे मान लो कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर सकते हो इस ऑर्डर को, और मॉडिफाई करना हो तो आप कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर पर ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे तो आपके सामने सेम उसी तरह से ऐसे ओपन हो जाएगा। अब मान लो मैं 100 रुपये की बजाय इसको
105 रुपये पर सेल करना चाहता हूँ तो यहाँ 105 डाल दूँगा, फिर दोबारा से मैं सेल करके दोबारा ऑर्डर कंफर्म कर दूँगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि ऑर्डर के अंदर ये 105 पे लग चुका है। अब हम देख सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। ध्यान ये देना है, कभी भी किसी करेंसी को लॉस में नहीं बेचना है। अब प्रॉफिट हो रहा है कि हम पहले हिस्ट्री में जाएंगे, और पिछली बार हमने इस XRP को 87 रुपये पे 51 क्वांटिटी ख़रीदा था। अभी हम 51 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं मान लो, तो ये क्वांटिटी 4437 रुपये का हमने बाय किया था, और अब ये 51 क्वांटिटी 5355 रुपये की सेल हो रही है। तो हमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, अब 5355 में से 4437 रुपये निकाल दो तो लगभग 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ध्यान ये देना है कि हमेशा प्रॉफिट में ही बेचना है, किसी को लॉस में नहीं बेचना है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हो, और आपने अगर वज्रेक्स का अकाउंट ओपन नहीं किया हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।